नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय अनुसूचित जाति जनजाति संभागीय कार्यालय में खड़ा हुआ हूं और मैं आपको बता दूं कि यहां पर नए डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आज हम इनसे ही कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए हम इनसे बात करते हैं जगदीश सरवटे जी से। जगदीश सरवटे जी अभी हाल ही में ग्वालियर से आए हुए हैं। ग्वालियर में वो अनुसूचित जाति जनजाति जो अपना संभागीय कार्यालय था वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पे थे और उनका यहाँ पर पदस्थापना हुई है। तो आज हम उनसे बात करते हैं कि अगर डिपार्टमेंट के लिए उनकी क्या कार्य योजना रहेगी और वो किस प्रकार से कार्य करेंगे और अपनी रणनीति को अंजाम देंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको जबलपुर आगमन पे। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर जबलपुर कैसा लग रहा है आपका? जबलपुर क्योंकि मेरा क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र कर्मभूमि रही है, तो मेरा लगाव रहा हमेशा से और माँ नर्मदा जी की कृपा से स्वैच्छिक रूप से मैंने स्थानांतरण कराया था और शासन ने मेरे आवेदन पत्र पर विचार कर पदस्थ किया है। तो शासन का और आप सभी का आभारी हूँ मैं। बड़ा संभाग है आपके लिए, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकताएं वही हैं जो मध्य शासन की हैं। मध्य शासन की अपेक्षा है कि हमारे कमज़ोर तबके के बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हों और बेहतर परिणाम दें। तो इस बार हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने, आयुक्त महोदय ने एक निर्देश जारी किए कि हमें बेहतर परीक्षा परिणाम की रणनीति अपनानी है और बेहतर परीक्षा परिणाम देना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि सीएम राइज के माध्यम से भी हमारी कुछ संस्थाएं चयनित हुई हैं। हम उन्हें भी प्राथमिकताएं से जो शिक्षा के क्षेत्र में है, कमज़ोर तबका है, उसको हम आगे लाएं और अच्छे बेहतरीन कंपटीशन के लिए उन्हें तैयार करें। अब ग्वालियर संभाग में थे आप काफ़ी समय, इसके पहले भी और कहीं थे। ग्वालियर और जबलपुर में क्या डिफरेंस महसूस कर रहे थे? ग्वालियर और जबलपुर में तो सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है कि ग्वालियर में क्षेत्र में हमारी शैक्षणिक संस्थाएं बहुत कम थी, तो शैक्षणिक भार भी कम था। जबलपुर संभाग में सबसे ज़्यादा हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं और क्योंकि हमारा विभाग शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा को ही आधार बनाकर हम इन कमज़ोर तबकों के लोगों को बेहतर परिणाम दे सकते हैं, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारे बच्चों को शिक्षा से जोड़ें और उनको बेहतर से बेहतर परिणाम दिलाएं। सर कुछ ऐसी यहाँ निर्माण कार्य हैं वो भी काफ़ी पिछड़ गए हैं। जैसे एक गुरुकुलम का एकलव्य का स्कूल बनना था, उसको 1 साल के अंदर कंप्लीट करना था, अभी तक जुलाई में हैंडओवर करना था, वो अभी तक कंप्लीट है। क्या आपकी भी रहेगी? नहीं, इसमें मैं निवेदन करूँगा कि जो निर्माण संस्थाएँ हैं उनसे ही आप बातचीत करेंगे, वही बताएं, क्योंकि सबका कुछ आवंटन की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी अनुबंध की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमारा डिपार्टमेंट नहीं करता है, पीआईओ करता है, तो वह उसको बेहतर बता पाएगा। 1 साल भर के अंदर हैंडओवर कलेक्टर साहब ने भी आदेश दिया था ठेकेदार को, तो अभी तक उस जो क्लासेस है एकलव्य दूसरी जगह लग रहा है। नहीं, ये क्या है, जिला प्रशासन का दायित्व रहता है कि उनको क्योंकि आवंटन जिला प्रशासन के पास आता है, एजेंसी को वो ही कार्य सौंपते हैं और समीक्षा करते हैं। और यदि हमारे आपके माध्यम से हमें कोई जानकारी प्राप्त होगी तो हम उसमें ज़रूर पहल करेंगे और ये चाहेंगे कि समय सीमा में जो अनुबंध हुआ है उसमें काम हो, या अनुबंध से बाहर काम हो रहा तो हमारी जो लागत है उसमें यदि कोई परिणाम विपरीत आएगा तो वो लागत भी हम चाहेंगे कि उनके माध्यम से ही वसूली की। बच्चों की कई बार शिकायतें पेरेंट्स की भी रहती है, पालक की, कि छात्रावास में खाने आने को लेकर काफ़ी समस्याएं रहती हैं। खाने के संबंध में तो मैं स्पष्ट एक चीज़ कहूँगा कि भाई साहब, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, परिवार हो, हमारा स्वयं का घर हो, सबकी सोच अलग होती है, सबका स्वाद अलग होता है, सबको अलग अलग प्रकार की फरमाइशें होती हैं। तो खाना एक ऐसी समस्या है कि आप 5 स्टार में खाएंगे तो भी असंतुष्ट रहेंगे और दैनिक बसेरा में खाएंगे तो भी असंतुष्ट रहेंगे। और खाना एक ऐसा है जो केवल मन की संतुष्टि पर है, तो उससे ही आपको हो सकता है। खाना के विषय में हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रोटीन युक्त खाना मिले, कार्बो युक्त अच्छा से खाना मिले, तो वो है। कुछ समस्याएं जिनाइन भी हैं कि लगातार परिवर्तन होता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है। अब आज हमारे यहाँ बच्चों को 1500 रुपये मिल रहा है। 1500 रुपये में मार्केट में लगभग 3000 रुपये में खाना चलता है, वो भी एक टाइम का वो खाना देते हैं, वो 3000 रुपये है ये टिफ़िन वाले। तो निश्चित रूप से वो 4500 तक पहुंच जाता है और एक 1400 है, तो उसमें थोड़ा सा अंतर तो आता है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि बेहतरीन गुणवत्ता का प्रोटीन युक्त भोजन समय पर मिले, सही बच्चों को समय पर और भरपेट मिले, उसमें कमी नहीं हो।
ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहे। इसके लिए शासन ने भी कुछ टेंडर्स कॉल किए हैं कैटर से, तो अब लगा शासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और जिला प्रशासन भी कर रहा है। जैसे एक चीज़ और देखते हुए आएगी, आपको भी ग्वालियर में देखने को मिला होगा, जो अपने ट्राइबल के स्कूल होते हैं, छात्रावास होते हैं, यहाँ पे ट्राइबल का नियम भी है कि ट्राइबल का ही अधीक्षक होना चाहिए। तो वहाँ पे मतलब अन्य जो पदस्थ है और काफ़ी गुटबाजी भी चलती है इसमें, तो उसके लिए क्या प्रयास करेंगे सर आप? देखिए, शासन की मंशा के अनुसार ये जिला प्रशासन पदस्थ करता है, ये सारा क्षेत्राधिकार जिला प्रशासन का है। यदि कोई कर्मचारी किसी भी संवर्ग का हो, यदि वह शासन के हित में काम नहीं करेगा, संस्था के हित में काम नहीं करेगा, तो वह दंड का भागी होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि सरवटे जी ने बताया कि वो किस प्रकार से मतलब डिपार्टमेंट और अपने कार्य के प्रति कितने मतलब लगनशील हैं और किस प्रकार से काम करना चाहते हैं और शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और ख़ासतौर पे अगर विद्यार्थियों की बात की जाए, जो ट्राइबल के विद्यार्थी हैं, उनके हितों के लिए जो भी आवश्यक कार्य होगा वो करेंगे और शासकीय योजनाओं को उन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।